पहली बात तो ये इंडिया जो है इस टाइम कर रहा है तरक्की। ठीक और है। वो उसने डैम बना लिए, अपने मुल्क में काफ़ी तरक्की कर ली, तो वो उनसे भीख नहीं मांगता। और ये जाते हैं यहाँ पर जो वज़ीर-ए-आज़म बनता है वो उठ के कभी अमेरिका चला जाता है, कभी सऊदीया चला जाता है, हाँ। इमदाद लेते हैं, खा जाते हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करते। हाँ। तो इन जैसों के लिए भी ऐसे ही होना है ना। अभी उन्होंने ये डिमांड रख दी है इंडिया के साथ दोस्ती करो, और ये दोस्ती कर रहे हैं, वो दोस्ती नहीं करना चाह रहा, और सऊदीया इनको इमदाद नहीं दे रहा। हाँ। ये जगह इनकी कीवी इनके आगे आती हैं। जो वज़ीर-ए-आज़म बने, इमरान खान बना, उन्होंने भी जगह जगह जाके मांगा लिया, ये भी बने, इन्होंने भी जाके मांगा लिया, लेकिन अवाम के लिए कुछ नहीं किया। बाज शरीफ को इसको नहीं दिया इस सऊदी अरब क्या है, इधर पूरा दुनिया इसको कोई नहीं दे देगा। ये तो सबके दिलों में आए चोर, अच्छा ये चोर है, क्योंकि चोर अब एक ही लीडर था इमरान खान, अच्छा। उसको बेचारे उधर बिठाया हुआ है, इसके अपने कैसे माफ कर दिया हुआ सही है। है। उसको किसी मुल्क में भी ये नहीं है। हाँ। यूरोप में जाओ, हमारे पाकिस्तान में अब वो सारे गए पढ़े लिखे, सारे यूरोप गए हुए हैं, पाकिस्तान से। यहाँ पे कौन रह गया हुआ है? कबूतरपुरा, धर्मपुरे वाले ये लोग रह गए हुए हैं। कोई गाहक आ जाते हैं, रौनक बहुत है, कोई भी नहीं है, इनको कौन देगा? अब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर गए यूएई और सऊदी अरेबिया, और हमें बताया गया $50 अरब की इन्वेस्टमेंट आ रही है। अभी वज़ीर आज़म सऊदी अरब से होके आ गए हैं और उनकी मोहम्मद बिन सलमान साहब से मुलाकात भी हुई है। वो पता चला है वो $5 अरब हो गई है। वो 50 से 0 हटा दिया, पीछे 5 रह गए। क्वेश्चन ये है कि ऐसी एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, ऐसे प्लान्स लेके जाने चाहिए जो वाकई मटीरियलाइज हो सकें। अब जो पिछले वज़ीर आज़म थे वो गए, उन्होंने कहा जी $25 अरब सऊदी अरब से आएगा, 25 यूएई से आएगा और हमारी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। आपको याद हो कि जब भारत ने 370-35A चेंज किया, रिवोक किए आर्टिकल्स, तो उसके बाद पाकिस्तान कहता रहा सारे आलम इस्लाम से कि प्लीज़ ओआईसी का कोई इजलास बुलाएं, लेकिन किसी मुस्लिम मुल्क ने हिम्मत नहीं की थी भारत को नाराज़ करने की। उन्होंने पाकिस्तान को नाराज़ कर लिया था, क्योंकि उसमें क्या होना था, अगर वो इजलास बुलाया जाता तो उसमें फिर भारत के खिलाफ आपको कोई ना कोई रेजोल्यूशन निकालना पड़ना था, जिसको ना सऊदी अरब पसंद करता था, ना यूएई पसंद करता था, और ना ही कोई और मुल्क पसंद करता था। तो उसके बाद से आप देखें कि जो आलम इस्लाम है, जिसे ये सो कॉल्ड, जिसे हम आलम इस्लाम कहते हैं, या जिसे OIC, वो आप आजकल तो मजाक उड़ाते हैं हम OIC का, OIC जैसे वो अंग्रेजी में होता है, ये वो वाली OIC है। सर अब आपसे बात करेंगे कि क्या वजूहत है जी, सऊदी अरब जो है कश्मीर में इंडिया को सपोर्ट कर रहा है और वो इंडिया को अपना ट्रेडिंग पार्टनर भी बनाता है, लेकिन पाकिस्तान को हमेशा एक ही गल्फ कंट्री से एक ऑर्डर मिलता है कि आप जाके ना अपने ताल्लुकात इंडिया से बेहतर करो और अपने मसलों को खुद आपस में हल करो। पहली बात तो ये इंडिया जो है इस टाइम कर रहा है तरक्की। ठीक और है। वो उसने डैम बना लिए, अपने मुल्क में काफ़ी तरक्की कर ली, तो वो उनसे भीख नहीं मांगता। और ये जाते हैं यहाँ पर जो वज़ीर-ए-आज़म बनता है वो उठ के कभी अमेरिका चला जाता है, कभी सऊदीया चला जाता है, हाँ। इमदाद लेते हैं, खा जाते हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करते। हाँ। तो इन जैसों के लिए भी ऐसे ही होना है ना। अभी उन्होंने ये डिमांड रख दी है इंडिया के साथ दोस्ती करो, और ये दोस्ती कर रहे हैं, वो दोस्ती नहीं करना चाह रहा, और सऊदीया इनको इमदाद नहीं दे रहा। हाँ। ये जगह इनकी कीवी इनके आगे आती हैं। जो वज़ीर-ए-आज़म बने, इमरान खान बना, उन्होंने भी जगह जगह जाके मांगा लिया, ये भी बने, इन्होंने भी जाके मांगा लिया, लेकिन अवाम के लिए कुछ नहीं किया। बिल्कुल। अवाम आज भी भूखे मर रहे हैं, लोग सड़कों में फट्टे लगा रहे हैं, उनको फट्टे नहीं लगाने दे रहे। राशन बांटना था, राशन ही लोगों को मिला। जहाँ जहाँ गरीब आदमी फट्टे लगाता है उसके फट्टे उड़वा देते हैं, उसको गरीब की रोटी छीन लेते हैं, और बाद में ये जाते हैं इमदाद मांगने के लिए। लेकिन ये है जो है इंडिया दोस्ती नहीं करेगा और ना सऊदीया इनको इमदाद देगा। अच्छी बात होना ही ऐसा चाहिए, सऊदीया ना इमदाद दे, क्योंकि इमदाद इनके जेबों में जाती है, पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलता, पाकिस्तानी अवाम को कुछ नहीं मिलता। सर इंडिया ने पाकिस्तान को इतना पीछे छोड़ दिया है कि सियासी तौर पे अगर हम डिस्कशन करें तो इंडिया की बात तो सब सुन लेंगे, पाकिस्तान की बात कोई सुन नहीं रहा। कश्मीर एक दुनिया का मसला था, उसको अब इंडिया और वो सारी दुनिया कहती है आपस में आप हल करो, हम कोई बात नहीं करना चाहते। तो सियासी तौर पर कितने वीक हो गए हम? काफ़ी वीक हो गए। वो यही वजूहात है, अपनी अवाम के साथ ये सही चलते नहीं है। हाँ। तो इनकी कौन सुनेगा? ये अवाम वजह के है। साथ भी हाँ। सुने ना, अवाम इतनी रोती पिटती उसकी तो सुनते नहीं है, अपनी सुनाने बाहर के मुल्क चले जाते हैं, तो फिर वो उनकी कहाँ सुनेंगे? ये अल्लाह ताला की तरफ से ही है। ये भी जो आया ना वो इमदाद नहीं दिया, अल्लाह ताला की तरफ से। कितना लेके वोट लेंगे? चोरी किया हुआ, इसने वोट चोरी किया, ठीक है ना, तो इनको कौन देगा इमदाद? सऊदी अरब ने इजाफा कर्जा नहीं दिया शहबाज शरीफ को। इसको कर्जा नहीं दिया इसे। सऊदी अरब क्या है, इधर पूरा दुनिया इसको कोई नहीं दे देगा। ये तो सबके दिलों में आए चोर, अच्छा। ये चोर है, क्योंकि चोर अब एक ही लीडर था इमरान खान, अच्छा। उसको बेचारे उधर बिठाया हुआ है, इसके अपने कैसे माफ कर दिया हुआ सही है। है। उसको किसी मुल्क में भी ये नहीं है। यूरोप में जाओ, हमारे पाकिस्तान में अब वो सारे गए पढ़े लिखे, सारे यूरोप गए हुए हैं, पाकिस्तान से। यहाँ पे कौन रह गया हुआ है? कबूतरपुरा, धर्मपुरे वाले ये लोग रह गए हुए हैं। कोई गाहक आ जाते हैं, रौनक बहुत है, कोई भी नहीं है, इनको कौन देगा? कोई पूरा दुनिया इसको कोई पैसे नहीं दे देगा। कर्ज कोई नहीं दे रहा पाकिस्तान को। अभी शहबाज शरीफ 3 दिन सऊदी अरब में रह के 1 रुपया नहीं दिया। 3 दिन ये 3 साल भी गुजर जाए ना तो इसको नहीं दे देगा कोई। अब नहीं मिलेगा, अब नहीं मिलेगा। अब नहीं मिलेगा। शहबाज शरीफ ने सऊदी शहजादे से कहा है कि हमारे लिए जो है ना मसला कश्मीर के ऊपर बात करें। उन्होंने कहा भाई हमारा मसला नहीं, इंडिया से जाके करो। इंडिया में मुंह नहीं लगाता। शहबाज शरीफ तो खुद कश्मीरी है, खुद कश्मीरी है। इतने कब से कश्मीर बेचा हुआ है? किसको बेच दिया? किसको? इंडिया को दिया हुआ है। कब से कश्मीर बेचा हुआ है इसने? क्या किया? कश्मीर तकरीबन कब से रो रहे हैं हमें आज़ाद करवाओ, हमें आज़ाद कराओ। आज़ाद अब नहीं, वो कहते हम पाकिस्तान आएंगे, इतनी महंगाई है, हमारा क्या होगा? ये खुद किसने बोला हुआ है?
कश्मीरी वो देखते ही होंगे ना यहाँ पे जितनी महंगाई है। मेरी बात सुने ना, ये कश्मीरी रो रहे हैं हमें आजाद करवाओ, इंडिया से आजाद करवाएं। अब नहीं कह रहे। अब वो तो यही कह रहे हैं, सऊदी अरब तो यही कह रहे हैं, जाके इंडिया से मांगो पैसे। सऊदी अरब तो यही बोलेगा इंडिया से पैसे मांगो। वो कह रहे हैं कि ताल्लुकात बेहतर करो, इधर मांगने मुंगने का सीन नहीं है। ये ताल्लुकात कैसे बेहतर करेगा? हाँ। अगर इसने ताल्लुकात बेहतर किए, यहाँ पे भी मंदिर बनाएगा। हाँ। इंडिया पाकिस्तान में मंदिर बनाएगा, नहीं बनने देंगे हम नहीं ठीक बनने है ना? देंगे। हाँ। जब तक पाकि मुसलमान के दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हो ना, तो कभी भी मंदिर नहीं आएगा। नहीं, नहीं तो मंदिर बनेगा। बनाने में क्या नहीं यूएई बनेगा। में मंदिर नहीं है? आप देखें इस्लामाबाद मुसलमान में मस्जिद जाए, हिंदू मंदिर जाए। पहले बन रहा था, नहीं बनने दिया। इमरान खान की हुकूमत में बन रहा था, नहीं बनने दिया था वो इस्लामाबाद तो में। बड़ा अच्छा स्टांस है, जो हिंदू है वो भी तो टैक्स देते हैं ना, उनके पास भी आईडी कार्ड पाकिस्तानी है, तो फिर नफरत क्यों? नफरत इसलिए है, जो है ना नफरत फैलाने वाले वो फैलाते हैं। जैसे मोदी है, मोदी के साथ हम बिल्कुल दोस्ती नहीं करेंगे, वो भी नहीं करना चाह रहे, नहीं करना चाह रहे। अच्छी बात है, ना करें, हमने करनी भी नहीं है। लेकिन टॉप का लीडर है इस वक्त दुनिया का। वो जो भी, लेकिन मुसलमानों को तो मार रहा है ना। कहाँ पे अपने मुसलमानों के लिए भी बड़ा काम किया। मुसलमानों के वोट के बगैर वो गवर्नमेंट ही नहीं बना सकते, आपको पता ही है। लेकिन इंडिया में बहुत सारे मुसलमानों को कितने मारा गया। मुसलमान इंडिया पाकिस्तान आए मोदी हैं। कौन से हैं? सरदार सारे हटे हुए उससे, खाली हिंदू ही उनके साथ हैं। सरदार को मार रहे हैं, सरदार को काम मार है रहे हैं, जी। कत्ल कर रहे हैं। नहीं, कत्ल कर रहे हैं वो। खालिस्तानी कैंपेन की आप बात कर रहे हैं? कौन से सरदार मार रहे ये हैं? सरदार जो इंडिया में है, सरदार में कनाडा में मरे। भाई, वो निज्जर की किलिंग का कह रहे हाँ जी, हैं हाँ आप? जी, उसी की बात कर रहे हैं। सर वो तो वो कहते हैं ये तो खालिस्तानी इंडिया को तोड़ने की बात करता है। पाकिस्तान ने एक्शन ले लिया थोड़ा हुआ आगे, है। हाँ। पाकिस्तान ने एक्शन लिया, इंडिया ने एक्शन नहीं लिया हुआ है। हाँ। मोदी ने एक्शन लिया हुआ है। किस चीज पे? ये जो सरदार का वो भी है ना, वहाँ पे इनको कत्ल हो रहे हैं, ठीक है। इंडिया की खबर तो ये है, पाकिस्तान के अंदर 20 लोग उन्होंने पटका दिए इंडिया ने। देखो हमारी इंडिया पे जो भी हाल होता है ना, तो शो नहीं होते हैं। हमारे पाकिस्तान मामूली से होते हैं, गुर्बत से ये है, ठीक है ना? अपने पाकिस्तान को आगे करो, आप इन लोगों को आगे करो। वो तो सियासत में मजबूत होना देखो, पड़ेगा ना। हमारा पॉलिसी बहुत नीचे है, हाँ। पॉलिसी से नीचे आए हुए हैं, ठीक है। पॉलिसी ऊपर करो, हाँ। अपने आप को दिखा दो, ठीक है ना? ये तो कोई चोर खुद बने हुए, तो ये क्या अब करेगा? हमारी आवाम है, इनको सपोर्ट करती है, और हमारी आवाम है जो इनको सपोर्ट करती है। हमारी आवाम इनके लिए निकलती है, जलसे कहते जलसे में जाती है आवाम। सही है, हाँ। जब कोई धरना देना, आवाम हमारी धरने में जाती है, और आवाम के लिए जाके आवाम इमदाद मारते खुद खा जाते हैं। खुद ही आवाम की मांगते हैं ना, आवाम के लिए खुद खा जाते हैं। अब इमरान खान को गिरफ्तार किया, कितनी आवाम बाहर आई, कितने हंगामे हुए, कितना कुछ हुआ। नवाज शरीफ को कुछ हो जाए, सारी आवाम बाहर आ जाएगी। अब फलस्तीन में हमारे मुसलमान भाई, हमारी बहनें शहीद हो रही हैं, उनके लिए आवाम क्यों नहीं बाहर आती? आवाम भी तो गलत है ये ना। बात सही है। अच्छा, गलत है। यहाँ पर एक ये भी सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान की अगर बात कर लें तो इस वक्त जो है ना कश्मीर के इशू पे कोई हमारी बात सुन रहा है, और ना ही हमें कोई कर्जा दे रहा है, और ना ही हमें कोई कश्मीर का इशू इतना हम रोला डालते हैं। कश्मीर का इतना इशू है, रोला डालते हैं। 5 फरवरी की छुट्टी आती है, कितने पाकिस्तानी बाहर निकलते हैं? कोई भी नहीं। क्या फायदा? हम सिर्फ दिखावा दिखाते हैं, कश्मीरियों के लिए निकलते नहीं है। जब एक दफा एक जज्बे के लिए निकले ना, जैसे इनके लिए निकलते हैं, इमरान खान के लिए निकलते हैं, नवाज शरीफ के लिए निकलती है, कश्मीरी को नहीं ऐसे निकलो। पता लगे बाहर की कंट्रीज का भी, यहाँ भी कश्मीर के साथ ज्यादती हो रही है। कश्मीर आज़ाद होना चाहिए, हमें ऐसे करना चाहिए, हमें पाकिस्तानी अवाम को सोचना चाहिए। सर अब ये नारा ही रह गया कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। थोड़ा थोड़ा इधर- कैमरे से एड्रेस करें, एक मिनट कैमरे से एड्रेस जी, करें। मेरी एक बात सुने। जब ये जा रहे हैं सऊदी अरब से, पैसे डॉलर मांग रहे हैं, उधार मांग रहे हैं, कर्जा मांग रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर पैसा कम है, पाकिस्तान के साथ बंदे बनने के ऊपर पैसे हैं, इनसे मांगो, इनसे मांगो। हमारा पाकिस्तान का कर्जा खत्म हो जाएगा, हमारा बिल्कुल खत्म हो जाएगा कर्जा। जब इन्होंने ताजरों के ऊपर टैक्स लगाया हुआ है, 1200 लगाया हुआ है, 3000 कर दें। ताजर तैयार हैं, ताजर रेडी हैं। नहीं, ताजर पहले दे इतना सकते हैं। टैक्स दे रहे हैं हम, आप और हम बढ़ाने फिर भी- हम कर्जा हैं, लेकिन रहम करें, ये IMF से उधार मत ले ले IMF जी, IMF से ना ले ले, आवाम पे बोझ ना डाले वो, क्योंकि ये लोग तो वजीर आजम हैं, सारे बात IMF की बांध रही हैं। गैस महंगा हो गया, बिजली महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। लोग अपना घर चलाएं, इनके गैस करें, बिजली का फीस दे दें, बच्चों के फीस देते हैं। ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में, ऐसे जो घरों पे रहते हैं, जिनकी सैलरी है 20,000 रुपये, वो घर का किराया दे रहे 30,000 रुपये, वो घर चलाए हैं और इनको उधार कर्जा दे रहे हैं। हर बच्चा जो घर में छोटा छोटा है, 8-8.5 लाख रुपए है, उसके ऊपर कर्जा है, जो 8-8.5 लाख रुपया अभी कर्जा। और भी हो जाएंगे। अभी इन्होंने और मुआदा किया हुआ है, क्योंकि ये तो है वजीर आजम, ये खत्म करें, उनको टेम दे दें, हम आपको ये कर्जा देंगे, हमें और कर्ज नहीं चाहिए। पाकिस्तान के पास पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन इन्होंने सारा डॉलर बाहर मुल्क लेके जा रहे हैं। हाँ। पाकिस्तान में डॉलर कम है। ये रमजान का जो महीना था ना, हाँ। ये रहमतों का महीना था। अच्छा। ये हर अवाम के लिए गुजर गया, उनको हर चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से पूरी हुई है। अब ईद के बाद देखिएगा असर सूलियात डर क्या लग होती रहा है। डर लग रहा है। यहाँ लोग मीटर, कईयों ने गैस के मीटर उतारने शुरू कर दिए, उतरवाने, क्योंकि दे नहीं सक रहे बिल उनका। और अब बस अल्लाह ताला से दुआ करे जो ईद के बाद आने वाला वक्त है गरीब के लिए ना अच्छा हो। दोस्तों, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बड़े इंपॉर्टेंट ताल्लुकात हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जो मिडल ईस्ट के साथ जो ताल्लुकात को हमवार किया पिछले 8-10 सालों में, पर्टिकुलरली 5 सालों में, उसमें ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की वो जो स्पेस थी वो कम हो गई। मैं अगले, ठीक है जी, ये वो सहाफ़ियों को बताते थे। अभी वज़ीर-ए-आज़म साहब गए हैं वहाँ पे, उधर जाके ज़ाहिर बात है बातचीत हुई है, उन्होंने कहा भाईजान 25 कोई नहीं है, हाँ 5 का तो दसने हैं, वो भी 5 का अब किस तरह का है वो ज़ाहिर बात है बाद में बात होनी है, ठीक है जी।
और एक ही बात है जी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब अपनी कमिटमेंट दिखा रहे हैं पैकेज के हवाले से। $5 अरब का पैकेज है, फॉरेन ऑफिस ने भी इस पर बात की है। और ये क्या इन्वेस्टमेंट पैकेज है, ये कोई ज़कात खिरात या कोई वो वैसे फ्री में नहीं दे रहे, इन्वेस्टमेंट देंगे। ये भी उनकी बड़ी मेहरबानी है। पाकिस्तान को तो इस वक्त दुनिया से कोई पाकिस्तान के अंदर $1 मिलियन भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, और हम बात कर रहे हैं $5 अरब की। सो अब सुनने में ही आया कि ये $5 अरब आएगा। और एक तो ज़ाहिर बात है इस हवाले से बड़ा शोर मचा कि ये पैसों के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान को पैसे चाहिए। लेकिन वो जो एलामिया जारी हुआ, उस एलामिया के अंदर जो जिसे कहते हैं ना कि जो सऊदी अरब है, उसने ये भी कहा कि भारत और पाकिस्तान जो है वो अपने इश्यूज बायलैटरली हासिल करें। इट मीन्स कि उन्होंने इंडिया को स्पेस दी है कि जो इंडिया फैसला करे, पाकिस्तान में उसे सऊदी अरब कुछ नहीं कर सकता। ये आपको याद होगा, अब सऊदीज़ को इस पोजीशन का बड़े अच्छे से पता है कि इंडिया की क्या पोजीशन है। मैं आपको पता है बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ और काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन मेरी शायद एक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर कोई मुल्क इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान नॉर्मलाइज हालात करवा सकता है, या वो सऊदी अरब है या वो यूएई है। ये स्पेस अब वेस्टर्न ममालिक के पास नहीं रही, क्योंकि जितना तेज़ी से भारत का पलड़ा भारी हुआ है, जितना तेज़ी से भारत की पोजीशन मजबूत हुई है, अब भारत किसी को भी नहीं सुनेगा सिवाय मुस्लिम ममालिक। और मुस्लिम ममालिक को वो एक कटसी में इग्नोर नहीं कर सकता। ये मैं आपको बात बताऊं, दे कांट से नो टू यू। वही मोहम्मद बिन जायद और मोहम्मद बिन सलमान को नो नहीं कह सकते, क्योंकि उनको पता है कि इनके पीछे कितनी बड़ी सपोर्ट है। पैसे का प्रॉब्लम नहीं है इंडिया के लिए, लेकिन वो समझते हैं कि जो चीज़ हमें आलम इस्लाम से, मुस्लिम वर्ल्ड से चाहिए, ये दो ममालिक दे सकते हैं। सो फॉर दैट मैटर हमें अगर पोलिटिकली बात करनी भी पड़े तो हम पाकिस्तान से तो हम कर लेंगे। ये मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है। और दोनों मुल्क जो हैं, भारत, सऊदी अरब और पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म और क्राउन प्रिंस ने ये कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान डायलॉग होना चाहिए, और जितने भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, वो हल होना चाहिए। और ये क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान दुनिया के जिस मुल्क में भी जाता है इस पर बात करता है, ठीक है, लेकिन इंडिया नहीं बात करता, इंडिया नहीं बात करता, ठीक है जी। और अमूमन क्या होता है कि जब भारत और पाकिस्तान के हवाले से कोई बात पॉइंट सामने आता है तो जो होती है रेफरेंस जो दिया जाता है वो दिया जाता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, कि जैसी जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन है उसके तहत हल किया जाना चाहिए। लेकिन इस एलामिया के अंदर ये जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है इसके अंदर कोई रेफरेंस नहीं है। और आपको पता है ये पाकिस्तान का एक ट्रेडिशनल पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये सारे के सारे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जाना चाहिए। लेकिन सो इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपना पलड़ा, अपनी जो पॉलिटिकल माइलेज है इतना ज़्यादा अचीव कर लिया हुआ है कि अब उसने दूसरे मुल्कों को भी बता दिया हुआ है कि आप इसको हमारे बायलैटरल फ्रेमवर्क में करें। सो अमेरिकन हो, ब्रिटिश हो, यूरोपियन यूनियन हो, जितने भी ऐसे इंपॉर्टेंट मुल्क थे जो कॉन्टीन्यूसली इस पर बात कर रहे थे, उन्होंने उनको ये याद करा दिया कि आप ऐसे किया करें, जब भी आपसे पाकिस्तान बात करे तो आप इसको बायलैटरल में ले जाएं। जब आप इसको बायलैटरल में लेके जाएंगे तो हम इसको हल कर लेंगे। लेकिन बायलैटरली इंडिया बैठती नहीं है पाकिस्तान के साथ, आप समझ रहे हैं बात को। बायलैटरली बैठता नहीं है, मल्टीलैटरल किसी फोरम को मानता नहीं है और किसी थर्ड कंट्री की भी नहीं मानता। सो इंडिया बेसिकली जिनको कहते हैं ना वो करा रहा है, उसे पता नहीं क्या कहते हैं, वो जब हॉकी खेलते हैं तो बस वो गेंद को लेके जा रहे होते हैं, गोल भी नहीं करते और किसी को बॉल भी नहीं देते। सो इंडिया टेक्निकली तो इंडिया समझता है उन्होंने गोल कर दिया हुआ है, क्योंकि उन्होंने कश्मीर का जो स्टेटस है वो चेंज कर दिया यूनिलैटरली, ठीक है। और अब ये जो बायलैटरल फ्रेमवर्क है, जाहिर बात है ये शिमला एग्रीमेंट है, शिमला एग्रीमेंट को भारत ने वैसे स्क्रैप कर दिया हुआ है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि ये तो हम यूनिलैटरली, उन्होंने सारा कुछ हल कर लिया। पहले मल्टीलैटरल से बायलैटरल, बायलैटरल से यूनिलैटरल। कई लोगों को कहना यह है कि पाकिस्तान को इसको बायलैटरल में लेके जाने की जरूरत ही नहीं थी, पाकिस्तान इसको सारे का सारा डाल देता है इंटरनेशनल कम्युनिटी पे। लेकिन अब इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास कुछ भी नहीं है, बायलैटरली से उनकी इतनी ताकत है पॉलिटिकल कि वो इसको यूनिलैटरली इन्होंने सॉल्व कर लिया है, पाकिस्तान को उन्होंने पूछा ही नहीं है। सो ये एक बेसिकली मैं समझता हूँ पाकिस्तान को एक लार्जर एक सेटबैक तो ज़रूर मौजूद है। और अगर आपको याद हो कि जब भारत ने 370-35A चेंज किया, रिवोक किए आर्टिकल्स, तो उसके बाद पाकिस्तान कहता रहा सारे आलम इस्लाम से कि प्लीज़ OIC का कोई इजलास बुलाएं, लेकिन किसी मुस्लिम मुल्क ने हिम्मत नहीं की थी भारत को नाराज़ करने की। उन्होंने पाकिस्तान को नाराज़ कर लिया था, क्योंकि उसमें क्या होना था, अगर वो इजलास बुलाया जाता तो उसमें फिर भारत के खिलाफ आपको कोई ना कोई रेजोल्यूशन निकालना पड़ना था, जिसको ना सऊदी अरब पसंद करता था, ना UAE पसंद करता था और ना ही कोई और मुल्क पसंद करता था। तो उसके बाद से आप देखें कि जो आलम इस्लाम है, जिसे ये सो कॉल्ड, जिसे हम आलम इस्लाम कहते हैं, या जिसे OIC, वो आप आजकल तो मजाक उड़ाते हैं हम OIC का, OIC जैसे वो अंग्रेजी में होता है, ये वो वाली OIC है। सो ये एक चीज़ है, मैं समझता हूँ कि ये एक पाकिस्तान के पास एक
एक ऐसी पोजीशन में खड़ा कर दिया है इंडिया ने लाके कि हम वी कांट डू एनीथिंग। और अब तो आपको पता है कि जैसे पिछले कुछ अर्सा पहले स्मृति ईरानी गई थी सऊदी अरब, तो वहाँ पे उनको बड़ा वेलकम किया गया। किस लिए वेलकम किया गया? इसीलिए वेलकम किया गया, उन्होंने कहा पहले नहीं देते कस्टमर ने साढ़े, ये तो उम्रा और सऊदी के लिए हज करने के लिए लाखों इंडियंस को भेजेंगे। अब पाकिस्तान ने हज इतना महंगा कर दिया, पाकिस्तानी जाते नहीं है सऊदी अरब, तो उन्होंने कहा इट्स बेटर टू गेट इंडियंस को लेके आना ज़्यादा अच्छा है ना। आना तो आप देखें, फॉर सऊदीज एवरी मुसलमान इज़ अ कस्टमर, बिकॉज एवरी मुसलमान व्हेन ही गोज he spends at least $1,000 in terms of ticket, in terms of whatever. So हर बंदा जो आता है वो $1,000 करता है। और अभी तो सऊदीज ने, आप देखिएगा सऊदी अरब जो है, ये मैं आपको बात बताऊं, ये यूएई को काट जाएगा पीछे। वो कैसे? जो न्योम सिटी बन रहा है, ठीक है, रेड सी के ऊपर, ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक, एक तो ये बड़ा जैसे कहते हैं मॉडर्न सिटी होगा। दूसरा इसमें ये है, इस सिटी के अंदर ये है कि सऊदीज कहते हैं भाई तुम पार्टी करने क्यों दुबई जाते हो? बहुत सारे इंडियंस, पाकिस्तानी और बाकी दुनिया के ममालिक वो पार्टी करने दुबई जाते हैं। दुबई से वो फिर जहाज़ पकड़ते हैं, 2 घंटे की फ़्लाइट, आ जाते होंगे जद्दा से फिर जनाब उतरे, उम्रा किया, हज किया और वापस अपने घरों को चले गए। वो कहते हैं आप ऐसे करें, हम आपको टूरिस्ट वीज़ा भी देते हैं, हम आपको सारा फैसिलिटीज़ देते हैं, आप आएँ और आप यहाँ पे उम्रा करें और रहें, यहाँ पे पैसे लगाएं, एंड देन आप क्या करें, वापस जाएँ। लेकिन साथ ही हमारे जो बाकी शहर हैं वो भी देखते जाएँ, टूरिज़्म को देख के वो कह रहे हैं। सो मैं समझता हूँ कि वो अब तो उन्होंने आलम इस्लाम को सारी को कस्टमर समझ लिया। पहले वो अपना वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम के तहत चीज़ों को चलाना चाहते थे, अब उन्होंने वो सारा ख़त्म कर दिया। वो कहते हैं नहीं, हमें नहीं करना ये, हमें ये नहीं करना, बिकॉज हमें अपना जो वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम है उसको साइड पे कर देना है। हमें जो मुसलमान आगे जो यहाँ पे रिचुअल करना चाहता है करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये चीज़ें जो हैं जिसे कहेंगे ना कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि सऊदी अरब को इसको बेसिकली इंडिया से वो कस्टमर मिल गए। पाकिस्तान ने तो उम्रा महंगा कर दिया। जैसे पिछले दिनों याद होगा, मैं जनवरी फरवरी में स्मृति ईरानी साहबा गई थी वहाँ पे, और वहाँ पे उन्होंने जाके उनको मस्जिद नबवी में लेके गया, बड़ा शोर मचा, और इधर पाकिस्तान में मजहबी जमातों ने बड़ा शोर डाला। लेकिन उनको ये नहीं पता भाई कि वो स्मृति ईरानी जो हैं वो उनकी मिनिस्टर थी रिलीजियस अफेयर्स की, आई थिंक, और वो वहाँ पे गई, वो इसलिए गई क्योंकि वो अपने लोगों के लिए पैकेज का बात करने गई थी कि हमारे लोगों को क्या फैसिलिटीज़ दोगे भैया, हमारे लोगों को क्या फैसिलिटीज़ दोगे। वो इसलिए नहीं गई थी वहाँ पे किसी और चक्कर में, वो वहाँ पे इन चीज़ों के लिए गई थी। और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि सऊदी अरब की बायलैटरल ट्रेड तो आपको पता है $55 अरब है। मोहम्मद बिन सलमान रिसेंटली जब G20 पे आए थे, उसके बाद उनको स्टेट विजिट का वो प्रोटोकॉल और वो सारा दिया गया था, और वो 2 दिन और रहे थे। सो आप इस चीज़ को ये ज़हन में रखें कि थिंग्स आर वेरी वेरी डिफरेंट नाउ। और पाकिस्तान को बेसिकली सऊदी अरब सपोर्ट तो बहुत कर रहा है, लेकिन हम अपने आप को सपोर्ट नहीं ना कर रहे। अभी कहाँ $50 अरब की बात होनी, कहाँ $5 अरब आ जाना। और हमने तो ये भी पिछले कुछ अर्सा पहले कह दिया था $100 अरब आ रहा है सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, मिडल ईस्टर्न ममालिक से। भाई वो $100 अरब किधर है? कहाँ $100 अरब, कहाँ $5 अरब, फिर $50 अरब, फिर $5 अरब। और उसमें से भी मैं जिस चीज़ से मैं ज़ाती तौर पर परेशान हुआ हूँ कि 2014 से CPEC शुरू होता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और 2024 के अंदर जब उसके 10 साल मनाए गए तो चाइनीज़ फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने कहा इतने सालों में हमने $25 अरब लगाया, $25 अरब। 250 मिलियन की आबादी, $25 अरब चाइना ने इन्वेस्ट किया। इस $25 अरब को आप तकसीम करें ऑन 10, तो 10 दूनी 20, तो 2.5 या इससे भी कम डॉलर, यानी कि $2.5 अरब सालाना चाइना ने पाकिस्तान में लगाया। सिर्फ $2.5 सिर्फ $2.5 सालाना की इन्वेस्टमेंट है चाइना की पाकिस्तान में, ठीक है। सो ये जो $5 है, ये पता नहीं अगले 10 सालों में लगना, कि कितनी देर में लगना है, इसका भी हमें कोई पता नहीं है। इसकी कोई हमें इसकी कैपेसिटी की कोई समझ नहीं है कि ये क्या है और क्या नहीं है। सो ये तो वो सऊदीज़ हैं, जारी बात है, वो उनको पता है कि यार हमारे इनके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, हम पाकिस्तान को नो नहीं कर सकते। सो उन्होंने कुछ अर्सा पहले इजिप्ट के लिए, पाकिस्तान के लिए और मुल्कों के लिए पैकेज ही बदल दिया। उन्होंने कहा आप आते हैं, आप आके फ्री तेल ले जाते हैं हमसे, आप आते हैं, आप आके ये कहते हैं हमें ये दे दो, वो दे दो, हमें इतने रियाल दे दो, हमारे बैंक डिपॉजिट करा दो, ये कर दो। वो कहते हैं सॉरी, हम ये नहीं करेंगे। आपको कुछ चाहिए तो इन्वेस्टमेंट पैकेज लें आप हमसे। सीधी वो बात करते हैं इन्वेस्टमेंट पैकेज, और वो कोई बात नहीं करते, ठीक है जी। सो जो सऊदी डेवलपमेंट फंड है, वो सुनने में आया कि वो ऑलरेडी पैसे उसने पाकिस्तान में डाले हुए हैं, ठीक है। मैं अगर इमेजिन करें, अगर सऊदी भी ना हो यार, तो पाकिस्तान की क्या पोजीशन हो। अगर सऊदीज़ भी ना हो तो पाकिस्तान की क्या पोजीशन हो। पाकिस्तान तो टेक्निकली तो डिफ़ॉल्ट हम कर चुके हुए हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ जो MNAs और मिनिस्टर जो लोग हैं, पता नहीं 100 बंदा गया हुआ है, ठीक है, पता नहीं कितने 50 के 100 बंदा गया हुआ है।
अब इमेजिन करें कि अगर 50-100 बंदा वहाँ पहुँचा हुआ है तो क्या है यार, क्या वो 100 बंदा कोई ब्यूरोक्रेट है, पता नहीं कौन कौन है, क्या किसी का काम है भी है कि नहीं, लेकिन वो सारे इसलिए चले गए उन्होंने कहा यार क्योंकि वज़ीर आज़म जा रहा है तो बड़ा हाई लेवल प्रोटोकॉल होगा, तो उस प्रोटोकॉल में भी थोड़ा फ़ायदा मिल जाएगा, हम भी मोहम्मद बिन सलमान साहब से मिल लेंगे, अगर ना भी मिलें तो एटलीस्ट हम मोहम्मद बिन सलमान से ना भी मिलें तो एटलीस्ट हम VVIP प्रोटोकॉल तो एंजॉय करेंगे ना। ठीक है जी, हम VVIP प्रोटोकॉल तो एंजॉय करेंगे। दिस इज़ व्हाट दे थिंक, दिस इज़ व्हाट दे हैड एस्पायर्ड, ये उनकी इंस्पिरेशन जो है वो ये थी। सो हमें इस चीज़ को ये समझना है कि भैया जो पाकिस्तान है उसकी रेलिवेंस इस तरह नहीं होगी जिस तरह हमने बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान की जो रेलिवेंस है वो बिल्कुल इस तरीके से होगी कि हमें इंडिया की तर्ज के ऊपर अपने आप को पॉलिटिकली इकोनॉमिकली रेलिवेंट करना है, कि जिसमें मोहम्मद बिन सलमान खुद ही कहे कि मैंने जाके पैसे लगाने हैं, मोहम्मद बिन सलमान को जाके रिक्वेस्टें ना करनी पड़े, अपना इमेज ठीक करना। सो ये जो पिछले दिन हमने 50 अरब डॉलर की छोड़ी कि जी 50 अरब डॉलर जो है वो आ रहा है, अब पता नहीं इसमें क्या है क्या नहीं है और किस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन अगर 50 अरब डॉलर आ रहा है तो वो उसकी तो हमें चीज़ समझाए ना, ठीक है, वो किस तरह आ रहा है और क्या क्या चीज़ें होनी है। सो उन्होंने इंडिया के हवाले से भी आपके हाथ में कोई चीज़ नहीं आई, उन्होंने कहा बायलैटरल करें, फिर उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी काउंसिल का उन्होंने कोई रेफरेंस नहीं दिया, बिकॉज उन इंडियंस ने उनको बताया हुआ है कि भाई आपने जब पाकिस्तान के बारे से बात करनी है तो सिक्योरिटी काउंसिल की बात आपने नहीं करनी, जब आपने पाकिस्तान के हवाले से बात करनी है तो आपने इसको बायलैटरली लेके चलेंगे, अदरवाइज हमें कोई फार्मूला नहीं पसंद। मैं शहबाज शरीफ साहब और पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, मैं समझता हूँ उन अगर वो वाकई चाहते हैं कि इंडिया के साथ नॉर्मलाइज करें, जो कि ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुमकिन नहीं है, लिहाजा थोड़ा पीछे रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है इस वक्त आप चीज़ें इंडिया से नॉर्मलाइज करें, उसकी वजह यह है कि देखें बार बार कोर्ट किया है कि जो एडवर्सरीज भी आपके होते हैं ना, दे वॉन्ट यू शुड स्पीक फ्रॉम पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ, आप एक पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करें, और अगर आपको पता चले कि आपका जो मुखालिफ पार्टी है वो कमज़ोर है तो वो आपको उस तरह ट्रीट ही नहीं करते, आपको उस तरह इंगेज ही नहीं करते। सो हमें इस चीज़ को हमेशा के लिए ये समझ लेना चाहिए कि भाईजान हमें अगर इंडिया से हमने वो रिस्पेक्ट चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग नहीं होना, इकोनॉमिकली सोसाइटली भी स्ट्रॉन्ग होना। इसकी मिसाल हम पहले भी एक दफ़ा दे चुका हूँ कि जब ट्रम्प साहब सदर बने तो उन्होंने वो सऊदी अरब आ रहे थे अपने पहले स्टेट विजिट पे और इजराइल गए, तो जब वो सऊदी अरब पहुँचे तो सऊदी अरब पहुँचने के बाद मुसलमान दुनिया के लोगों से मिलने की कोशिश की, तो मोहम्मद बिन सलमान ने क्या किया कि मोहम्मद बिन सलमान ने पूरी दुनिया की जो इस्लामिक लीडर्स थे उनको कहा कि भाई आप इधर आओ क्योंकि यहाँ ट्रम्प आ रहा है। रिपब्लिकन तकरीबन 8 साल के बाद पावर में आए थे और वो बताना चाहते थे कि यार आलम इस्लाम को डील करना है तो थ्रू जद्दा डील करो, और हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म तब नवाज शरीफ साहब थे, ये जो मौजूदा वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, इनके बड़े भाई। और जब मैंने तस्वीर देखी जो ट्रम्प साहब के साथ रिलीज़ हुई तो नवाज शरीफ साहब पीछे 16वीं लाइन में खड़े हुए थे। हम न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री, न्यूक्लियर कैपेबल, जो हम अपनी फ़ौज को आउटसोर्स करने की कोशिश करते हैं कि यार चलो आउटसोर्स से मुराद यह है कि ट्रेनिंग के हवाले से, कैपेबिलिटीज़ के हवाले से अरब ममालिक में लोगों को उनकी हेल्प आउट करना, तो हम वो चीज़ें जो करते हैं हम वो चीज़ें हैं, प्लान हम वो करते हैं, लेकिन कि जी हम अपनी फ़ौज पे बड़ा हमें निसार है, और अगर हमारी फ़ौज ना होती तो ये TTP वालों ने और बाकियों ने तो हमारी अब तक जो वो बैंड बजा देनी थी, जिस तरह वो पाकिस्तान पे हमले करते हैं। पुलिस तो हमारी ऑलरेडी पोलिटिसाइज हो चुकी हुई है। तो पता ये चला कि न्यूक्लियर वेपन्स, मिसाइल टेक्नोलॉजी और बड़ी फ़ौजें काम नहीं आती, आपका इकोनॉमिक वेट और पॉलिटिकल वेट काम आता है, वरना नवाज शरीफ साहब अगली लाइन में खड़े होते अगर एक इंपॉर्टेंट कंट्री होते। सो नवाज शरीफ साहब पिछली लाइन पे खड़े हुए थे। सो हम अगर चाहते हैं कि सऊदी अरब इंडिया तर्ज पे हमें प्रोटोकॉल दे तो भैया उससे पहले फिर क्या करना होगा, उससे पहले अपनी इकॉनमी ठीक करनी होगी, वरना आज अगर उन्होंने कह दिया है कि भाई आप अपने जितने भी बायलैटरल मसले हैं वो खुद हल करें, हमें ना बीच में घसीटें, ठीक है जी। और ये अब जो क्वेश्चन है ना, ये अब दुनिया को समझ आ गई है, और इसमें जो स्टेटमेंट रिलीज़ हुई है ना उसमें 6 पैरा थे टोटल, 6 पैरा थे। पहले पैरे में तो शहबाज शरीफ साहब को वेलकम किया गया, दूसरे पैरे में शहबाज शरीफ को मुबारकें दी गई, तीसरे पैरे में कहा जी हम आपको 5 अरब डॉलर का पैकेज देते हैं, चौथे पैरे में गज़ा, इसराइल, मिलिट्री, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन, सिक्योरिटी काउंसिल की लंबी 7 लाइनें सऊदी अरब ने लिखवाई, उसमें जो कश्मीर है उसमें 4 लिखवाई, ठीक है जी। और आखिर में शहबाज शरीफ ने कहा मोहम्मद बिन सलमान साहब को कि आप पाकिस्तान है। सो इट मीन्स कश्मीर कितना इंपॉर्टेंट है एंड गज़ा कितना इंपॉर्टेंट था। सो उनके लिए, सऊदीज़ के लिए, अरबों के लिए फ़लस्तीन इशू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इन चीज़ों को नहीं समझते। वैसे तो अरबों के लिए भी अब इंपॉर्टेंट नहीं है जिस तरह इब्राहिम अकॉर्ड के बाद चीज़ें अनफोल्ड हुई हैं। बहरहाल एनी हो, 50 अरब डॉलर से 5 अरब डॉलर
और अब 5 अरब डॉलर जो है वो कितनी जल्दी पाकिस्तान में इन्वेस्ट होता है, कितनी जल्दी हमारी चीज़ें बेहतर होती हैं, लेट्स सी। यही कि इन्होंने दिन ब दिन अपना सम्यार मतलब कि बिल्कुल ही गिरा दिया है। अब जैसे कि बहुत से हमारे पास उनका कहना भी ठीक है, बहुत ऐसे लोग हैं, अब जितनी मेहनत वो वहाँ जाके करते हैं, जितनी मेहनत उनको प्रोवाइड करते हैं, हर चीज़ अपनी उनको प्रोवाइड करते हैं, अगर वही मेहनत यहाँ पर कर ले तो ये मेहनत करते हैं। अब जैसे देखें, अब कहते हैं जो हमारे जितने लोग हैं वो जाकर वहाँ पे मजदूरी करते हैं तकरीबन, तो कुछ लोग मजदूर हैं, कुछ लोग रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, कुछ वहाँ पे ड्राइवर्स भी गए हुए हैं। कहते हैं ये इलीगल नेटवर्क है इनका पूरा। किनका? पाकिस्तान का? नहीं, इनलीगल भी इतना भी खास नहीं, इलीगल तो नहीं है। भिखारी कितने पकड़े गए हैं हमारे वहाँ से माशाल्लाह। हाँ, भिखारियों की लाइन लगा रखी है हमने। हाँ, ये है, भिखारी काफ़ी पकड़े गए हैं। फिर क्या है, अब वो बंद कर देंगे, फिर ये और क्या हो सकता है, वो बंद करेंगे फिर इनका भी नहीं। हम ही क्यों, पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों को बाहर निकाला जा रहा है। क्या कहती हैं, ऐसे क्या खूबी है हमें जो हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमारा नाम जरूर निकलता है। नाम है, बदनाम तो होंगे ये कह सकते हैं। वैसे ये है कि मैं आपको वही चीज़ बोल रही हूँ कि बार बार यही है कि हम पे पॉइंट आउट किया जा रहा है, हर चीज़ हम पर ही करी जा रही है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी म्यार अपना गिरा दिया। अब इन्होंने हमारा इक़्तिदार भी देख लिया है, हमारी पॉलिटिशियंस भी देख लिया कि किस तरह हमारा चल रहा है सिस्टम, तो वो दिन ब दिन हर चीज़ घटती जा रही है। दिन ब दिन हमारी रेपुटेशन, दिन ब दिन हमारी स्टडीज़, हर चीज़ जो है ना वो अपने म्यार से नीचे आ रही है। वो ऊपर तो हम जा ही नहीं रहे ना। टेक्नोलॉजी की बात कर लें, हम स्टडी के हवाले से बात कर लें, हम किसी भी लेवल की बात कर लें, तो हम दिन ब दिन घटते ही जा रहे हैं। हर कोई सिर्फ अपना सोच रहा है और किसी का नहीं सोच रहा। मुस्लिम कंट्रीज में हमारा क्या मयार रह गया? मुस्लिम कंट्री में कोई नहीं। अब जितनी मुस्लिम कंट्री रह भी गई है ना, कंट्रीज जितनी भी रह गई हैं, वो जस्ट अपना ही सोच रही है। अब जैसे हमारा फ़लस्तीन का मामला चल रहा है, कोई भी स्टैंड लेने को तैयार नहीं, हर कोई जो स्टेटस लगा रहा है, ये चीज़ कर रहा है। हालांकि हम तकरीबन 50 से प्लस मेरे ख्याल से मुल्क हैं, इस्लामी मुल्क हैं, लेकिन कोई भी उनका ये है कि उनको सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं जा रहा। हर कोई जिस बातें करने के लिए बातें की हद तक है। आप बलोचिस्तान को सपोर्ट करते हो? हाँ, करती हूँ। बलोचिस्तान का स्टेटस लगाया? हाँ, लगाया था। बलोचिस्तान के लिए आवाज़ उठाया? हमारा फ्रेंड बलोचिस्तान रहता है, हमें उनसे बहुत। क्या कहते हैं बलोचिस्तान के बारे में? बलोचिस्तान के बारे में क्या कहते हैं? वो यही कहते हैं कि हमारे मुल्क हमें खुद हकूक नहीं दे रहा, तो हम दूसरों को क्यों कहते हैं। हमारा एक मेंबर है, वो पढ़ते हैं हमारे साथ ही पढ़ता है, जहाँ यूनिवर्सिटी जाते हैं, ISC उसे उसका नाम है, और वो हमारे साथ ही पढ़ता है। और वो कहता है मैं किसी की काफ़ी वो न्यूज़ भी करता है। वो कहता है मैं किसी चैनल को न्यूज़ दूँ भी ना तो वो नहीं लेते, वो चलाते ही नहीं। बलोचिस्तान का। और वो अक्सर अपने वो यूट्यूब में वो जो उनके फ्रेंड्स हैं उनको देते हैं, बट हमारा चैनल जो है वो बलोचिस्तान को नहीं चला रहा। सेंसिटिव इशू ना। वही चीज़ें चल रही है कि हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे, दूसरे मालिक हमें कहाँ रिस्पेक्ट देंगे। इंडियन में और पाकिस्तान में क्या फ़र्क है? जो उनको दुनिया हाथों हाथ लेती है, हमें हाथों हाथ बेचती है वापस। उन्होंने अपनी रिस्पेक्ट, अपनी रेपुटेशन, हर चीज़ उन्होंने बड़ी रेपुटेशन करके बनाई है। वीडियो आ गई है, 2 मिनट का आंसर कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, ये है कि उन्होंने काफ़ी रेपुटेशन अपनी बनाई है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें वो हर चीज़ आगे बढ़ गए हैं। और जी, आपकी बस ना चली जाए, थैंक यू। वो हर किसी का जी अपने एक मुल्क का तौर तरीका होता है। हम पाकिस्तानी हैं, हम जहाँ भी जाते हैं गांधी डालते हैं, बदनाम ही होते हैं। इसलिए हमें पूरी दुनिया पाकिस्तानी को किसी को भी अच्छी नज़र से नहीं देखती। वो अपने काम से काम रखते हैं। बात से भी इतनी सी है जी। क्या फ़र्क है उनमें और हमें? मैं यही पूछ रही थी। फ़र्क यही है कि हम गलत हैं और वो बाज़ार अगर लोग उनको चाहते हैं तो वो ठीक ही होंगे ना, गलत तो नहीं हो सकते। वो अपना काम ठीक करते होंगे, वो गलत काम नहीं करते होंगे। जैसे हम मुसलमान भाई हमारे जाकर उधर अपना नाम तो डुबोते हैं, नाम मुल्क का नाम भी डुबो देते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं जी, बड़े फ़ख्र से कहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी बनना कोई नहीं चाहता। आप भी इधर छोटी सी मिसाल ले लें कि हम पाकिस्तानी हैं, हम मेकअप वेकअप इस्तेमाल चाहिए, वो भी इंडिया का चाहिए। ऐसे ही है जी, इसमें कोई। सही कहा। नहीं, झूठ नहीं बोल रहे, आपने सही कहा। हाँ जी, तो मैं तो बाज़ारों में देखता हूँ ना जी कि हम हैं पाकिस्तानी, लेकिन हमें चीज़ें बाहर की पसंद हैं, अपना मुल्क की चीज़ें पसंद नहीं। मुल्क की क्वालिटी सही करे ना, चलावा क्वालिटी है तो कौन लेगा? ये तो हुकूमत का काम है ना, ये जिम्मेदारी है कि वो देखे कि कौन गलत काम कर रहा है, उसको पकड़ें। ये तो हुकूमत का काम है, हमारा अवाम का काम तो नहीं ना। अवाम तो नहीं ये कर सकती। अगर एक करे, मैं अपने बताता हूँ, मैंने पंजाब असम्बली के सामने आग लगाई थी एक दफ़ा जी। आग लगाई थी? हाँ जी। क्यों? इसलिए कि मुल्क को जला दिया? नहीं, मुल्क को नहीं, एक हक की खातिर। या मैंने कहा था उर्दू का अखबार बंद कर दो या अल्लाह मोहम्मद का नाम लिखना बंद कर दो। मैं 2 जजेस के पास भी गया हाई कोर्ट। तीसरी दफ़ा मेरी लड़ाई हुई, मैंने जाकर मारा था, मैंने खंजर पकड़ा। खंजर मारा था किसी को? हाँ जी। क्यों मारा था? बस लड़ाई हो गई थी जी। किस लिए? बस हो जाती है मैं तो सही। हमें लोग कंगला कहते हैं। कंगला कहा था आपको किसी ने? कहते हैं। इसलिए आपने खंजर मार दिया? नहीं, इस बात पर तो गुस्सा करते ही नहीं हम। इसलिए गुस्सा किया था? बस किसी वजह से हो गया। अच्छा, अब वो मैंने जी जज साहब की जब मुझे पेश किया, मैंने हाथ खड़ा किया, मैंने कहा मुझे अपनी रिहाई नहीं चाहिए, जो मेरी सजा बनती है वो दें, लेकिन मेरा एक सवाल है वो सुन ले। वही उर्दू के अखबार के बारे में मैंने किया। उन्होंने बड़ी देर सोच कर मुझे जवाब दिया, जी मैं पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन करता कोई नहीं। आपने कानून को अपने हाथ में क्यों लिया? मजबूरन लेना पड़ा जी। अल्लाह ये भी दीन की खातिर करना पड़ता है जी।
कोई अपनी खातिर नहीं किया, मुझे कोई अपना लालच नहीं था। कानून को अपने हाथ में क्यों लिया, मेरा सिर्फ ये सवाल है। अगर मैंने आप लिया, क्रिमिनल बन गए हैं। क्रिमिनल तो बन गया हूँ, लेकिन खुदा का शुक्र है कि अब होटलों पर अखबार में रोटी नहीं बिकती, साफ सफ़ेद कागज़ में या वो खाकी कागज़ में रोटी बेचते हैं। ये मेरा इतने करने से इतना को हो गया है। मैं बड़ा खुश हूँ कि अल्लाह ताला से कि चलो मेरी कुछ तो ज़ाया नहीं ना गई, काम आया कुछ तो। चाइना तो हमारी बहुत बेहुरमती कर रहा है, नाउजुबिल्लाह, मस्जिदें तोड़ा है, उनके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे आप? अगर मुझे जहाज़ पर भेजे तो सबसे पहले मैं खुद जाना चाहूँगा। कहाँ भेजे? जहाज़ पर। जहाज पर हाँ भेजे? जी, इसराइल भेज दें, जहाँ मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं ये इसराइल, और कश्मीर में भेज दें। चलें, सबसे पहले पाकिस्तान में जहाद करें फिर। मैं तो करने को तैयार हूँ। कर क्यों नहीं रहे आप? तो पाकिस्तान में रहते हैं ना, मुसलमानों का क्या हाल है, करें यहाँ पर जहाद। बाहर की कंट्रीज में क्यों जाना, पहले इधर करें। आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, जज्बा कहाँ गया आपका? जज्बा बहुत है, लेकिन दिखाएं, पाकिस्तान में ही दिखाएं जज्बा। चलो जी, ये भी इंशाल्लाह ताला कोशिश पूरी करके अपनी दिखा देता हूँ। हम कहते हैं भाई हम जाएंगे इसराइल, भाई हम जाएंगे भारत, वहाँ जहाद करेंगे। भाई यहाँ जो मुसलमानों का हाल हो रहा है उधर कर लो जहाद पहले। यहाँ तो इधर भी जरूरत है, इन ताजरों से या बड़े लोगों से जहाज कौन कर सकता है जो सारा कुछ। हालांकि मंडी से ये मैं देखता हूँ, इधर हाईकोर्ट के पास रहता हूँ, फ्रूट का ही लगा लें आप। पहले रोज़ों में चीज़ें सस्ती होती हैं, माह रमज़ान में आकर ये जब बरकत महीना है, ये कहते हैं कि पूरे साल की कमाई इकट्ठी कर लें। सर, सऊदी अरेबिया बोलता है कि पाकिस्तानियों ने अपनी करतूतों से, अपनी हरकतों से, अपनी गलत हरकतों से मुसलमानों का नाम खराब किया। इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल वो सच्ची हैं, क्यों मुसलमान अपने पाकिस्तान में रहकर नहीं ठीक काम कर सकते, तो ये बाहर जाकर क्या ठीक करेंगे? मेरा पाकिस्तानियों की बात कर रही हूँ मैं। हाँ जी, पाकिस्तानियों की बात मैं भी कर रहा हूँ कि ये बाहर जाकर इन्होंने मुल्क का नाम ही बदनाम करना है। क्या हरकतें हमारी जो वो सऊदिया कहता है, हम तो इनको मुसलमान समझते ही नहीं है। कोई भी सही हरकत नहीं है ये। अगर वो लेकर जाता है एक आदमी, वो अपनी पनाह में रखता है इनको, वीज़े पासपोर्ट वगैरह उसके पास होते हैं, मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा, कफील, वो अपनी मर्जी से काम पर इनको बेचा है। एक मुझे बात बताएं, जितने वायलेंट, जितने शिद्दत पसंद हम हैं, उतना सऊदिया नहीं है, दुबई नहीं है, कतर नहीं है, बहरीन नहीं है, कोई मुस्लिम कंट्री नहीं है। हम में ये शिद्दत पसंदी कहाँ से आई? शिद्दत पसंदी पता क्या है जी, हम एक दूसरे को देखते हैं ना कि इसने अच्छा पहना हुआ है, ये अच्छा इसका घर है, हम वो उसकी कोशिश में लग जाते हैं, अपनी मेहनत पर नहीं तवज्जो देते कि अपनी मेहनत से बनाएं। हम गैर मुस्लिमों को क्या समझते हैं? गैर मुस्लिम तो फिर गैर मुस्लिम, लेकिन एक बात बताऊँ आपको, हमसे गैर मुस्लिम बहुत अच्छे हैं। वो इसलिए कि माह रमज़ान आता है, वो जो चीज़ 100 रुपये की होती है वो 50 रुपये की कर देते हैं। हम मुसलमान हैं भाई, एक दूसरे का गला काटते हैं, अगर 100 रुपये की चीज़ है उसको 200 रुपये की बेचते हैं। गैर मुस्लिमों को समझते कैसे हैं? हम अच्छा तो नहीं समझते, लेकिन इंसानियत के नाते जो वो काम करते हैं इस लिहाज से हम उनको अच्छा समझते अच्छा हैं। क्यों नहीं समझते? सऊदी अच्छा समझते तो भाई अच्छा गैर समझते। मुस्लिम जो हैं, हमारी सबसे बड़ी लड़ाई ये गैर मुस्लिम है। तो चाइना के साथ लड़ाई लड़े ना फिर सबसे पहले। चाइना तो कहते हैं ये हमारा सबसे दोस्त मुल्क है, ये गैर मुस्लिम नहीं है वो? गैर मुस्लिम है, बुद्ध मत है। तो फिर बुद्ध मत भी नहीं है, वो कोई मजहब ही नहीं मानते। हाँ, उनका कोई मजहब ही नहीं है, मैं ये भी मानता हूँ, लेकिन क्या करें, इनकी हुकूमत की मजबूरी है जी। हमें हुकूमत के साथ भी जो हुकूमत करेगी हम खुद तो नहीं ना कर सकते। माफ कीजिएगा, चाइना के गुण तो सारे पाकिस्तानी गाते हैं यहाँ पर। हुकूमत की बातें पहले कौन सा हम हुकूमत की सुनते हैं? अभी चाइना की चल रही है, जहाँ भी गैर मुस्लिम याद आता हम तो नहीं इस्तेमाल करते जी, हम तो सादगी पसंद है। उन्हें आपके पास नहीं, मैं रखता ही नहीं मोबाइल, घर में बर्तन है? नहीं कोई चीज़ घर नहीं में है, बर्तन भी नहीं है? नहीं है। चलें, जूता है आपके पास? ये जूता भी चाइना का ही होगा। नहीं जी, ये भी पाकिस्तानी है, देख लें आप। इंपोर्ट चाइना से हुआ है ना, एक इंपोर्ट चाइना से हुआ है। ये पाकिस्तान में बना है, पाकिस्तानी है। चलिए, लेकिन हमारी जो आवाम है वो मेड इन चाइना को बहुत। ये सामने ग्लास पड़े हुए ना, ये इफ्तार होने वाला है ना यहाँ पर, ये ग्लास भी मेड इन चाइना के, देखिए प्लास्टिक के ग्लास, ये सारे चाइना के हैं। हालांकि इनमें रोज़ा खोलना ही ममनू है। रोज़ा तो खोलना है कि एक गैर मुस्लिम ने बनाया इसलिए। जाहिर बात है, एक तो ये बात भी आ जाती है कि एक मिट्टी के बर्तन में खोल लेंगे तो उससे ज़्यादा स्वाब भी और सुन्नत भी हो।